हम 9 खजानों की चर्चा आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। भारत में 8 सिद्धियां और 9 निधियां, निधि माना खजाना, इनका गायन है। खजाने और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमने उनको 9 में समेटा है। लेकिन जो सभी खजानों के मूल हैं, जिनसे हमारा जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले स्वयं भगवान ने आकर दिया सत्य ज्ञान। बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल लेवल, हमारी मनोस्थिति जितनी ऊंची ऊंची उठती जा रही है, उन बातों की गुह्यता को हम जानते जा रहे हैं। जिनके पास ज्ञान का खजाना बहुत होगा, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। अब हम सोच लें, अपने को देख लें, हम धन को कमाने में ज्ञान रत्नों के खजाने को इग्नोर तो नहीं करते जा रहे हैं। जो ज्ञान दान करेंगे वो जन्म जन्म धन से भरपूर रहेंगे। देख लो, ये खजाना जिसके पीछे मनुष्य भाग रहा है, वो तो यही नष्ट हो जाएगा। और ये भी सबको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि धन होते भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। सब्जी नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, धन क्या करेगा? सिर दर्द से फटा जा रहा है, बैग भरा हुआ है पैसों से, लेकिन दवाई नहीं है। तो ये भी समझ में आएगा कि धन काम नहीं आ रहा है। ज्ञान धन सदा काम आएगा। तो हम इस ज्ञान को दान करते चलें। दान देने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान से विचार महान होते हैं। बुद्धि का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। धन चला जाए लेकिन बुद्धि ठीक हो, फिर कमा लेता है मनुष्य। तो हम अब जिस तरह की बुद्धि का निर्माण करेंगे, जिस तरह का मन बनाएंगे, वो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। और वही बुद्धि संगम युग पर आकर, संगम युग कहलाता है जब भगवान इस धरा पर आते हैं, जब कलयुग का एंड और सतयुग की बिगिनिंग होती है। तो संगम युग पर आकर जब भगवान ज्ञान देंगे, तो वही बुद्धि जो कैपेबल है सब कुछ ग्रहण करने की, पुनः सब कुछ ग्रहण करने लगेगी। तो बुद्धि का ये सर्किल बहुत सुंदर हो जाएगा। दूसरा खजाना है हमारा गुणों का खजाना। देखिए, गुणवान व्यक्ति सबको प्रिय लगता है ना। आपके घर में एक बहुत सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन वो गुणवान न हो, लड़ाकू हो, चेहरा तो सुंदर है लेकिन वचन बहुत भद्दे हैं, तो आप सब जानते हैं कितना भी व्यक्ति सुंदर हो, किसी को प्रिय नहीं लगता। और गुणवान व्यक्ति आप देख सकते हैं, वो फिजिकली बहुत सुंदर नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, फिजिकली उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन वो गुणवान बहुत है। मुस्कुराते हैं, बात करते हैं तो रॉयल्टी नजर आती है। दूसरों पे कोई कष्ट आ जाए तो उसको मदद करने पहुंच जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय लगे। तो हम सभी सद्गुणों से अपने को भरपूर करें। कौन कौन से सद्गुण हो हमारे पास? कुछ ऐसे मूल गुण हैं जिनको यदि हम धारण कर लेते हैं तो बहुत सारे सद्गुण उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। जैसे उनमें से एक है निरहंकारिता। दूसरा गुण है हमारा बहुत सुंदर, सरलता, इजी नेचर, लाइटफुलनेस। सरलता से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। देखो, खुशी आती है, हर चीज इजी होने लगती है, मनुष्य अपने को मोल्ड करने लगता है, वो दूसरे की बात को भी सम्मान देने लगता है। कितनी क्वालिटी एक इजी नेचर के कारण आ जाती है, इस पर हम ध्यान दें। तीसरी हमारी बहुत बड़ी क्वालिटी है सबके प्रति निर्मल प्रेम और सद्भावनाएं। बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। सब धर्मों की आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, जीव प्राणियों के लिए हम प्रेम पैदा करें। तो हम उन्हें कष्ट नहीं देंगे, उनकी हिंसा नहीं करेंगे, उनको अपना भोजन नहीं बनाएंगे, सद्भावना रखेंगे।
इससे हमारा अपना जीवन बहुत सुखी होगा और हमारे व्यवहार से संसार को बहुत कुछ मिलने लगेगा। ऐसे ही सत्यता हमारा बहुत सुंदर गुण है, ऐसे ही गंभीरता का गुण, अंतर्मुखता का गुण, दूसरों को सुख देने का गुण, अच्छे बोलने का गुण, मधुरभाषी होने का गुण, सबको अपना समझने का गुण, ये सब सद्गुण है। बहुत सबके साथ मिलजुल के रहने का गुण बहुत बड़ा गुण है। कई लोग बात बात में टकराते हैं, कई लोग बातों को खत्म करके मिलकर चलते हैं। हम सबको मिलाने वाले बन जाएं, हम घर को एक करने वाले हो जाएं, बिखेरने वाले नहीं, तोड़ने वाले नहीं। हम सबको फ्रेंड बनाने वाले बन जाएं, हम अपने मित्रों की संख्या बढ़ाएं, शत्रुओं की संख्या घटाते चलें, ये हमारा लक्ष्य हो जाए। जितने मित्र हमारे पास होंगे उतना ही समय आने पर हम सहज विघ्नों को पार कर लेंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हम सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। तो हम सभी सद्गुणों से अपना श्रृंगार भी करें, ये हमारा बहुत बड़ा श्रृंगार है। ये सद्गुण सचमुच हमारी रियल प्रॉपर्टी है, हमारा रियल खजाना है। सद्गुणी व्यक्ति की ही महिमा होती है, जीते जी भी और जीवन के बाद भी वही सबके लिए आदर्श होते हैं। तो आइए हम ज्ञान के खजाने से और गुणों के खजाने से स्वयं को संपन्न करें।